नमस्ते दोस्तों। आज के नए एक और वीडियो के साथ मैं रंजना स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो डिज़ाइन है ये मैंने फ्लावर से स्टार्ट किया है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। और जैसा हमने तय किया था कि रोज़ हम एक एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि किस एलिमेंट की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो अभी हमने लाइन के बारे में बात कर चुके हैं, उसके बाद हम फ्रिल के बारे में बात कर चुके हैं, और अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लीव्स। लीव्स पत्तियां हमारी मेहंदी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। लीव्स चाहे वो फ्लावर की हों, फिर चाहे वो अलग से आपको डॉट लीव यूज़ करना है, या फिर कहीं पे भी एक चीज़ एज एम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कोई भी जगह को फील करने के लिए, जैसे अरेबियन स्टाइल अगर आप बनाते हो तो आपको कहाँ पे कैसे आपको इन्हें ऐड करना है। एक प्यारी सी फ्लोरल मेहंदी भी बनाते हो या कोई भी मेहंदी बनाते हो, और अगर आपने फ्लावर का यूज़ किया है तो उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो क्या है, वो लीव्स का ही तो शेप है। और वो उनका जो शेप्स को अच्छी तरह से अपन ड्रॉ करके और बनाते हैं, तब आपने देखा होगा कि एक बहुत ही प्यारा फ्लावर लगता है जब उसकी लीव्स अच्छी तरह से बनी हों। तो लीव्स चाहे आप अलग से बनाएं, चाहे फ्लावर के पास ऐड करें, सिंगल लीव्स होती है जो, बोल्ड लीव्स होती है जो, तो ये सब लीव्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है मेहंदी बनाने में। मुझे लिप्स बनाने में बहुत सी लिप्स तो मेरे से बहुत आसानी से बन जाती है। कुछ लिप्स बनाने में मुझे भी दिक्कत होती थी, पर मैंने बार बार प्रैक्टिस करी, उसके बाद ही मैं इन लिप्स को बना पाती हूँ। आपने भी जब लिप्स बनाई होगी तो आपको भी बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। लिप्स बनाने के लिए पहले आप लिप्स की ड्राइंग को सीखिए। लिप्स की ड्राइंग सीख जाते हैं, उसके बाद अगर आप लिप्स बनाते हैं तो वो बहुत अच्छी लगती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है आपको डॉट लीव्स बनाने के लिए, क्योंकि छोटी छोटी जो आपने देखी होगी डॉट लीव्स, जिसको हम फ्लोरल मेहंदी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप एक रेशो यानी कि एक लाइन जैसा बना के ऊपर, जैसे मैंने इस मेहंदी में, अरेबियन मेहंदी में यूज़ होती है, एक टॉप में एक लीव्स बनती है, पीछे एक लाइन के साथ में फ्रिल 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 आती है। तो वो जो इम्पोर्टेंट रहता है उसमें लीव्स रहता है और फ्रिल, लाइन, तीनों चीज़ का कनेक्शन होके जब वो डिज़ाइन बनता है तो वो कितना प्यारा लगता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, इसमें मैंने सबसे पहले फ्लावर बनाया था, उसके बाद जो मैंने लीव्स और फ्रिल के साथ में जो लाइन ऐड करी थी ऊपर, बस वैसे ही बनाना है और उसी की मैं बात कर रही हूँ। आप बताइएगा मुझे, आप उसे क्या कहते हैं। लाइन का बहुत ही प्रॉपर तरीके से घुमाओ, साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल सी फ्रिल, और उसके ऊपर हम ले लेते हैं एक डॉट लीव्स। तब आप देखते हैं कि एक छोटा सा साइड का कॉर्नर इतना प्यारा लगने लगता है। आप उसको जितना फाइन लोगे, जितना अच्छी तरह से लोगे, आपका उतनी अच्छे तरह से डिज़ाइन बनने लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी ये चीज़ें, ये ट्रिक बहुत काम में आ रही होंगी। तो लीव्स की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप अलग से लीव्स की ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसे अपनी मेहंदी में, फ्लावर के साथ तो लीव्स का बहुत कनेक्शन है, उसका यूज़ करते ही करते हैं। साथ ही साथ एक राउंड पैटर्न में मैं आपको आगे भी बताऊंगी जब भी मैं उसका यूज़ करूँगी। एक बोल्ड लीव्स हम बनाते हैं एज ए बेल बॉटम टाइप का, तो उसमें भी वो बहुत ही प्यारी लगती है। जैसे कट वर्क अगर आपको बनाना है किसी फ्लावर के साथ में, तो आप छोटी छोटी लीव्स भी ऐड कर दें उसमें और एक सर्कल बना दें, तो वो डिज़ाइन भी आपका बहुत ही प्यारा लगने लगता है। आजकल कट वर्क का बहुत ज़्यादा चलन भी है, सबको अच्छा लगता है। वो मोटा मोटा सा रचता है और उसके अंदर की वो प्यारी सी बेल बूटे वाली डिज़ाइन, जिसमें ढेरों लीव्स, फ्लावर और ये सब होते हैं, कितना सुंदर लगता है। अलग अलग टाइप्स की भी लीव्स होती हैं, जिसमें से लोटस की लीव्स अलग हैं, नॉर्मली फ्लावर में हम अलग यूज़ करते हैं। और आजकल तो इतने ज़्यादा वेरिएशन आ गए हैं लीव्स में कि हमको लगता है कि किस किस की प्रैक्टिस करें, और करना भी चाहिए। कब किसी नई चीज़ का इस्तेमाल करने से कौन सी डिज़ाइन आपकी बहुत प्यारी हो सकती है, आप समझ भी नहीं सकते हो। तो जब भी आप बनाते हो तो आप कौन से एलिमेंट्स पे ध्यान देते हो, आप भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो हर चीज़ पे ध्यान देती हूँ, हर चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और बहुत इंजॉय लगता है कि इस डिज़ाइन को, इस पैटर्न को अब मैं और कितने अच्छे से बताऊँ। बस यही सोच के मैं हर डिज़ाइन को बनाती हूँ।
आप अगर एक फ्रिल पे भी फोकस कर रहे हो तो उसको भी बहुत अच्छे से बनाइए, क्योंकि फिनिशिंग ही है जो आपके काम को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाती है। फिनिशिंग चाहे आपकी लाइन खींचने में हो, फिनिशिंग चाहे आपकी फ्रिल बनाने में हो, फिनिशिंग चाहे आपकी लीव्स बनाने में हो। तो इन तीनों पैटर्न्स, तीनों एलिमेंट्स के बारे में हमने बात कर चुके हैं और उम्मीद करती हूँ इन तीनों की इम्पोर्टेंस आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होंगी। लीव्स का तो आप विशेष ध्यान रखिए, लीव्स जहाँ भी बनती हैं बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। आपने देखा होगा ब्राइडल में भी, जैसे कि केले की लीव्स भी बनने लगी है, बहुत ही सारे हैवी भी आ चुके हैं। लोटस की लीव्स अलग होती है, फ्लावर्स की लीव्स अलग होती है, सिंपल ट्रेडिशनल और ब्राइडल में यूज़ होने वाले अलग अलग लीव्स के वेरिएशन होते हैं। हम उन्हें भी धीरे धीरे कवर अप करेंगे और मैं बताऊंगी कि कौन सी लीव्स का यूज़ करके कौन सी डिज़ाइन में बहुत अच्छी हाइलाइटिंग और इन्हेंस हो रही है और जिसकी वजह से आपका डिज़ाइन बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। जब भी आप वो डिज़ाइन को बनने के बाद देखेंगे तो आपको खुद को रियलाइज़ होएगा कि हाँ यार, इस डिज़ाइन में लीव्स भी बहुत ही प्यारी लग रही है। उसका अपना रोल प्ले होता है, क्योंकि सिर्फ फ्लावर की तरह ही बना देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। उसमें एक लीव्स की सेटिंग कुछ ऐसा नेचुरल जैसा अपना रिफ्लेक्शन छोड़ती है। जैसा आप देख ही पा रहे होंगे, बहुत सी जगह छोटे छोटे फ्लावर हैं, उसमें भी जो उनकी पंखुड़ियाँ हैं वो भी लीव्स का ही रोल प्ले करती हैं। अगर आपको उसकी प्रैक्टिस है तो आपकी मेहंदी में जान डालने से कोई नहीं रोक सकता। आप जितनी अच्छी मेहंदी बना सकते हैं आप बनाइए, बशर्ते उसको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रखिए, बहुत ही अच्छी तरह से रखिए और बहुत ही मतलब सेटिंग के साथ दीजिए। अरेबियन स्टाइल में बहुत सोचना पड़ता है, बहुत देखना पड़ता है कि कैसे कहाँ कौन सा कनेक्शन देना है। बस एक बार आपके दिमाग में चल जाता है तो समझ लीजिए आपकी डिज़ाइन हिट है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।